Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7. हमने लास्ट वीडियो में क्या चल रहा था, हमारा सेकेंड लेसन चल रहा था ब्रिंगिंग अप कारी। तो उसमें हम कहाँ तक आए थे? तो सेकेंड पार्ट हमने देखा था कि जो कारी था वो सारे केला खा जाता था और जो सारा आरू था वो नौकर और ऑथर के पर आता था। ओके, और लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि जो ऑथर थे वो अकेले बैठे थे और उन्होंने विंडो में से कोई काले चीज़ जैसे सांप जैसा लगता था वो अंदर आता है और सारे केले जो फ्रूट होता है वो ले जाता है। ऐसा देखा तो जो ऑथर थे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अब हम देखेंगे। ओके, As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion, and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were laying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the hair, and jealously showed my parents that it was Kari and not that had eaten all the fruit these many weeks. Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you eating fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो इस पैराग्राफ के पहले हम उनका जो स्पेलिंग है वो हार्ड वर्ड है वो हम देख लेते हैं कि चीयर मी अप मीन्स की मेक मी हैप्पी, कि मुझे खुश कर दे। ओके, नेक्स्ट स्टिल मीन्स विथ नो मूवमेंट, मतलब कि स्थिर जो होता है वो। उसके बाद है स्ट्रेट मीन्स की स्कैटर्ड, मतलब बिखरे हुए। उसके बाद है स्ट्रेच्ड आउट, मतलब कि पुट फॉरवर्ड, मतलब जो फैला हुआ होता है वो। इंस्टेंट मीन की मूवमेंट जो होती है, क्षण जो होती है वो। और स्कोल्डेड मीन्स रेवेक्ड, मतलब कि डांट जो फटकारता है वो। उसके बाद है विप्ड मीन्स लैश, मतलब कि कोड़े या चाबुक से पीटना। ओके, स्क्विल्डेड मीन्स मेड ए लाउड साउंड बिकॉज ऑफ पेन फियर। ओके, डर या डर से किलकारी मारना। सो हम इस पैराग्राफ में क्या था वो हम देखेंगे कि जब जो ऑथर थे वो बोल रहे हैं कि जब मैं बाहर निकला, मैंने कारी को पीछे उसके शेड, मतलब खेम की दिशा में जाते देखा, और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं चाहता था कारी मुझे खुश कर दे। किसको जाते हुए देखा? कारी को। और जो ऑथर थे वो बोल रहा था कि मैं इतना डरा हुआ था कि मैं सोचता था कि कारी यहाँ आए और मुझे खुश कर दे। मैं उसके पीछे पीछे शेड में दौड़ता हुआ गया तथा मैंने उससे वहाँ केले खाते देखा। मैं हैरानी से स्थिर खड़ा था
उसके चारों तरफ केले बिखरे पड़े थे। वह खड़ा था। वहाँ से दूर पड़े केले को उठाने के लिए उसने सूंड बढ़ाई। उस समय मुझे सूंड एक काले सांप की बात ही दिखा और मैं समझ गया कि कारी ही चोर था। जो उनको लगता था कि स्नेक जो केले था वो खाने के लिए आ रहा है, पर वो स्नेक नहीं था। क्या था? वो कारी की सूंड थी। क्या थी? कारी की सूंड। तो उनको ऐसा लगता था कि ये एक सांप है, और फिर उनको समझ में आ गया कि ये जो कारी है वो ही चोर है और कोई नहीं है। मैं उसके पास गया, उसे कान से पकड़कर बाहर लाया तथा खुशी के साथ अपने माता पिता को दिखाया कि मैं नहीं, यह कारी कई सप्ताह से केले चुराता है। तो लेखक को चोर मिल गया था, इसलिए वो खुश हो गए और उनके माता पिता के पास वो ले जाते हैं और फिर उनको वो कहते हैं। फिर मैंने उसको फटकारा, क्योंकि हाथी भी बच्चों की भांति शब्द समझ लेते हैं। मैंने उसे बोला, अगली बार यदि मैंने तुम्हें फल चोरी करते पकड़ा तो तुम्हें कोड़े से पीटूंगा। किससे पीटूंगा? कोड़े से। वह समझ गया कि हम सभी उससे नाराज हैं, नौकर भी नाराज है। उसके आत्मगर्व को इतनी ठेस लगी कि इससे पश्चात उसने भोजन कप से कभी कोई दूसरी चीज नहीं चुराई। क्योंकि जैसे हम छोटे बालक होते हैं तो उसको हम कुछ बोलते हैं तो वो समझ जाता है, वैसे जो हाथी का बच्चा और हाथी होते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि अब सारे पूरी फैमिली जो है वो कार्य से नाराज है, इसीलिए उनको उसके बाद कभी कोई भी चीज़ किचन में से कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं उठाई। और उसके बाद यदि कोई उसे फल देता था तो वह सदैव लंबी आवाज़ निकालकर मानो उसे धन्यवाद देता था। कोई उसे फल देने के लिए फल खाने के लिए देता है तो वो उनको थैंक यू कहता था। और फिर हाथी गलती करने पर दंड पाने के लिए तैयार रहता है, पर यदि आप उसे आकरण दंड देंगे तो वह उसका प्रतिशोध या बदला भी लेता है। मतलब जो हम ही हैं तो हमारी कोई गलती है और हमें कोई दंड दे तो हम मान लेते हैं, पर जब हमारी गलती भी नहीं होती है और कोई हमें दंड दे तो वो कभी हम उनको माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी गलती ही नहीं थी, तो हम कैसे उनको माफ़ करते हैं। तो वैसे ही जो हाथी है वो भी ऐसा ही होता है, उनकी गलती होती है और तुम उसको दंड देते हो तो वो आपको माफ़ कर लेता है, पर जब उनकी गलती नहीं होती है और फिर आप उनको दंड देते हो तो वो कभी आपको माफ़ नहीं करता है और उनका बदला भी लेता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट में क्या था कि जो कार्य था उन्होंने बालक की जान बचाई थी, और सेकंड पार्ट में जो वो फ्रूट था, घर का सारा फ्रूट मतलब केला, वो केला जो कार्य था वो खा जाता था और उनका आरोप ऑथर या तो कोई जो सर्वेंट होता है उस पर लगता था। और फिर जब वो पकड़ा जाता है और जो उनका कोई ऑथर है वो उनको डांटते हैं और फिर उनको पता चल जाता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए और किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, और वो उसके बाद वो सुधर जाता है और उन्होंने उसके बाद कभी भी उन्होंने कोई भी चीज़ से किचन में से चुराई नहीं की। ओके, अब ये जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।